कर्नाटक चुनाव में इस बार किस मुद्दे पर लड़ी बीजेपी और कांग्रेस? कमीशन खोरी से कैसे बजरंगबली की ओर मुड़ गया कर्नाटक का चुनाव? चुनाव में हर दिन बदलते रहे मुद्दे, कांग्रेस कभी बैकफुट पर तो कभी फ्रंट फुट पर। बीजेपी ने इस बार भी कांग्रेस को उसी की रणनीति में घेरा। कर्नाटक चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। पिछले कई दिनों से राज्य में जमकर प्रचार चला और तमाम मुद्दे हावी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए। वहीं कांग्रेस की तरफ से बसवराज बोम्मई की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया। इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे कर्नाटक में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और प्रचार के मामले में कौन किस पर भारी पड़ा, ये चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखाई दिया। बात कांग्रेस की करें तो उसने शुरुआत से अंत तक भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसी मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर रही। कांग्रेस ने बोम्मई सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन खा रही है। बेलगावी के एक ठेकेदार ने बीजेपी के मंत्री के खिलाफ आरोप लगाकर जान दे दी थी। आरोप था कि उसने 40% कमीशन मांगा जा रहा था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा तक देना पड़ा और सरकार बुरी तरह से गिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच पर 40% कमीशन वाली सरकार पर हमला बोलकर बीजेपी पर तंज कसा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पे सीएम के पोस्टर लगाए गए। कर्नाटक चुनाव में नंदनी दूध का मुद्दा भी खूब उछाला गया। दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि वो बेंगलुरु में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद से इस मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात की अमूल कंपनी को बीजेपी कर्नाटक में लाकर यहाँ के लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बीच अमित शाह के भाषण की वो क्लिप निकाली गई जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे थे। चुनावी मंचों पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बनाने की पुरजोर कवायद की। कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिंगा जैसे समुदाय को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार ने आरक्षण का दांव खेला। मुस्लिम समुदाय को मिला 4% आरक्षण भी समाप्त कर इसे लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय में बांट दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इसके जवाब में चुनावी दावा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुस्लिम आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा। इसे कांग्रेस का अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने वाला कदम बताया गया। बीजेपी ने राज्य की सत्ता में आने के बाद हिजाब, हलाल और ऐसे तमाम मुद्दों को उछालकर हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। हालांकि बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में ये मुद्दे ज्यादा नहीं चल पाए। यही वजह है कि चुनाव में इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते बीजेपी को कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे थमा दिए हैं जिनकी उसे जरूरत थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी मंच से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर दी। बीजेपी ने इस बयान को जमकर बनाया। खुद पीएम मोदी ने ही हर मंच पर इस बयान का खूब जिक्र किया। इसे भगवान शिव से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सांप तो भगवान शिव के गले की हार होता है और मैं जानता हूं कि मुझे शिव रूपी आशीर्वाद प्राप्त है। बाद में इस बयान को लेकर खड़गे को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में एक वादा ये भी किया कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने पर विचार करेंगे। पार्टी की तरफ से बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी गई। ये मुद्दा कांग्रेस पर बुरी तरह बैकफायर कर गया। बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरे मुद्दे को ही भगवान का अपमान बता दिया। बजरंग बली के नाम पर ध्रुवीकरण करने की पुरजोर कोशिश की गई जिसका चुनाव में कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी को लेकर जमकर बवाल हुआ। इसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने एक प्रोपोगंडा बताया। चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने चुनावी मंच से इसका जिक्र किया और कहा कि केरल की असली सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।